नमस्ते। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज से हम 17वां अध्याय आरंभ करेंगे। इससे पहले जो अध्याय था 16वां अध्याय, कल की कक्षा में अचानक से कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी, मोबाइल बंद हो गए, जिसके कारण 16वां अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वह छूट गया था। तो और जो पूरी रिकॉर्डिंग थी क्लास की वो भी डिलीट हो गई थी। तो आज उसको पुनः दोपहर में रिकॉर्ड किया गया और उसमें 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक भी शामिल है। आज 17वां अध्याय आरंभ करते हैं। तो इससे पहले जो 16वां अध्याय था जिसका समापन हुआ था, जहाँ समापन होता है समझाने वाला जिस विषय पर समाप्त करता है, समझने वाले का प्रश्न भी वहीं से शुरू होता है। तो अभी जो विषय चल रहा था वह शास्त्र विधि को लेकर के चल रहा था। 16वें अध्याय में अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि शास्त्र विधि के अनुकूल व्यवहार करना है, यज्ञ करना है, यजन करना है। और शास्त्र विधि को त्याग करके जो करता है उसको ना तो सुख मिलता है ना ही सिद्धि मिलती है। ये विषय हो गया था। और अंतिम श्लोक जो था उसका भी भाव यही था कि तेरे लिए मैं कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ये कहा था अंतिम श्लोक कि शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र को ही प्रमाण मान करके शास्त्र विधि में नियत होकर के ही कर्म करने योग्य हैं। शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही करने योग्य हैं, वही कर्तव्य हैं। कर्तव्य माने जो करने योग्य है और अकर्तव्य माने जो ना करने योग्य है। तो ये 16वां अध्याय समाप्त हुआ था। आज से हम 17वां अध्याय आरंभ करते हैं, जो इसी विषय से शुरुआत होती है। 17वें अध्याय जो है इसका जो नाम है, 17वें अध्याय का जो नाम है श्रद्धात्रय विभाग योगो। श्रद्धात्रय, 3 प्रकार की श्रद्धा का विभाग। श्रद्धा 3 प्रकार की, कौन सी श्रद्धा, तो इस विषय में हम आरंभ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 17वें श्लोक के साथ, 17वें अध्याय के साथ। तो ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन यहाँ बोलते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के जो शिक्षाएं थी, भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश था, उसी उपदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न अर्जुन का होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये बोल चुके हैं अर्जुन से कि शास्त्र विधि को त्याग करके, उल्लंघन करके, छोड़ करके जो कर्म करता है उससे ना तो परम गति मिलती है, ना ही सुख मिलता है, ना ही सिद्धि मिलती है। तो अर्जुन का प्रश्न वहीं से उत्पन्न होता है। अर्जुन कहते हैं कि ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः, सत्वम आहो रजस्तमः। तो कहते हैं हे कृष्ण, कृष्ण अर्थात हे कृष्ण, ये अर्थात जो पुरुष शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि को त्याग करके,
शास्त्र विधि को त्याग करके लेकिन श्रद्धया अन्विता यजन्ते, श्रद्धा से युक्त होकर के देवादि का पूजन करते हैं, यजन करते हैं। शास्त्र विधि का पता नहीं है पर श्रद्धा है उनकी, तो तेषाम निष्ठा तु का सत्वम आहो रजस्तमः। तो फिर उनकी जो ये स्थिति है वो कौन सी स्थिति है? सात्विक स्थिति कहेंगे, राजसिक स्थिति कहेंगे या तामसिक स्थिति कहेंगे? आपने तो कह दिया कि शास्त्र विधि को त्याग करके जो व्यवहार करता है, यजन करता है, उसकी कोई गति नहीं होती, परम गति नहीं होती, सिद्धि भी नहीं मिलती। पर उसकी निष्ठा है, उसमें श्रद्धा है, तो उसकी कौन सी स्थिति बनेगी? फिर उनकी स्थिति कौन सी होगी? सात्विक, राजसिक, तामसिक? ये प्रश्न है। माने शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से पूजन करने वाला जो पुरुष है उसकी निष्ठा के विषय कौन से होंगे, ये अर्जुन का प्रश्न है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इसका हम पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। तो ये है कि ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। मधु माता जी, इसका पाठ कीजिए। जय माँ। इसके पश्चात अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। यहाँ से अर्जुन का ये प्रश्न हो गया कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्यागते हैं लेकिन श्रद्धा से युक्त होकर के पूजन करते हैं तो उनकी स्थिति कौन सी होती है? अब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच है, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो कहते हैं कि इस प्रकार जब अर्जुन ने पूछा तो भगवान बोलते हैं कि देही नाम अर्थात मनुष्यों की, देही जो देह धारण किए हुए हैं उनकी, सा माने क्या, वह क्या, श्रद्धा। तो देही नाम माने मनुष्यों की, सा मतलब वह है क्या, स्वभावजा श्रद्धा, स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा है। स्वभावजा मतलब स्वभाव क्या है? स्वभाव जो है इसका मतलब है कि अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा होती है। स्वभावजा को मतलब हम एक शब्द प्रयोग करते हैं नैसर्गिक माने जो जन्म से प्राप्त हो। कहते हैं ना कुछ गॉड गिफ्टेड होती है, तो ऐसी स्वभाव भी व्यक्ति का नेचुरल होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। हालांकि परिवर्तन होता है लेकिन बहुत कम। वो परिवर्तन ऐसा होता है कि या तो साधु से संत बन जाएगा या संत से साधु बन जाएगा, इस तरह के परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलते हैं। सामान्यतः ऐसा नहीं देखा जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि जी का जौन स्वभाव के विषय में कहा गया है, माने जो नैसर्गिक स्वभाव होता है, स्वभाव माने जो जन्म से है, तो उसके विषय में कहा गया है कि जिसका जो स्वभाव, जी का जौन स्वभाव जाए नहीं जी से। अब इसमें दो शब्द है, जी का माने जिसका, जौन स्वभाव जो स्वभाव हो, जाए नहीं जी से, जी माने हृदय से वो निकलता नहीं है। जिसका जौन स्वभाव होता है वो हृदय से निकलता नहीं है। तो कहते हैं कि जी का जौन स्वभाव जाए नहीं जी से और नीम न मीठे हों, खाओ भले गुड़ घी से। तो ऐसा कहा जाता है कि जिसका जो स्वभाव है वो बहुत जल्दी निकलता नहीं है। जैसे नीम को गुड़ घी से खा लो लेकिन वो कभी मीठे नहीं हो सकते,
ऐसे ही ये है, भले नीम को गुड़ घी के साथ मिला के खाओ लेकिन नीम कड़वा ही रहेगा। वैसे ही कहा कि जिसका जो स्वभाव है वह बहुत आसानी से बदलता नहीं है। तो ये जो कहा गया है कि जो श्रद्धा है वो स्वभावजा है, स्वभावजा माने स्वभाव से उत्पन्न, और स्वभाव से उत्पन्न मतलब क्या है, तो अनंत जन्मों की यात्रा हुई है, तो उन अनंत जन्मों की यात्रा से जो संस्कार संचित हुए, संस्कार कैसे संचित हुए, तो कर्मों से, तो कर्मों से जो संस्कार संचित हुए उसके आधार पर जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा स्वभावजा होती है। और स्वभाव बदलना बहुत आसान नहीं होता। स्वभाव के विषय में तो अंतर है। एक तरफ दुर्योधन का, दुर्योधन से पूछते कि भाई तुम अधर्म क्यों करते हो, धर्म क्यों नहीं करते, क्या तुम धर्म नहीं जानते? तो दुर्योधन के विषय में कहा जाता है कि दुर्योधन ने कहा, जवाब दिया कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं कि अधर्म है, ये गलत है, लेकिन मैं निवृत्त नहीं हो पाता हूं। मतलब कुछ चीजें होती हैं जिसमें व्यक्ति का वश नहीं चलता, वश नहीं चलता। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता है कि गलत है, लेकिन कई बार हम उनसे छूटना मुश्किल होता है, तो स्वभावजा होता है, स्वाभाविक होता है। तो अक्सर हमारे यहाँ पर भी होता है ना, किसी का कोई स्वभाव है तो उसको सहना पड़ता है कि भाई ठीक है, किसी जन्म का ऐसा रहा होगा जिसको हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। और कहते हैं पता नहीं किस जन्म का लेन देन है, चुकाना पड़ेगा, हिसाब किताब रह गया था वो पूरा हो रहा है। ऐसे आधार पर, ऐसी विचारधारा में हम ये मानते हैं कि स्वभाव है, बहुत आसानी से नहीं होता। तो स्वभाव जो है वो कई बार जन्म से होता है, जो बदलना बहुत मुश्किल होता है। आगे, तो ये जो स्वभावजा श्रद्धा है, स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा है, ये 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी, तामसी। तो मनुष्यों के स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा है वो सात्विकी, राजसी, तामसी श्रद्धा है। ऐसे तीनों प्रकार की ही श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी, तामसी, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। अब उसको तू मुझसे सुन, जो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है वही ताम मत माने मुझसे, श्रृणु माने सुन। अब ये तीनों प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन भगवान करेंगे अर्जुन को, कि श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा कैसी होती है, तामसिकी श्रद्धा कैसी होती है, राजसी श्रद्धा कैसी होती है। तो इस विषय में माने अभी हमने ये जाना कि श्रद्धा स्वाभाविक होती है, यानी जन्म से होती है, स्वभाव के, और श्रद्धा राजसिक, सात्विक, तामसिक होती, 3 प्रकार की, माने 3 गुण, तो वैसे ही 3 श्रद्धा, स्वभाव। ये हो गया। तो इसका हम पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां स स्वभावजा, देहिनां स स्वभावजा, सात्विकी, राजकी चैव, सात्विकी, राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु, तामसी चेति तां शृणु, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां स स्वभावजा, सात्विकी, राजसी चैव, तामसी चेति तां शृणु, तामसी चेति तां शृणु। जी माता जी, वीणा माता जी पाठ कीजिए। जय। मैं कर नहीं सकूंगी, लोगों से यहाँ पर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, आप ही कर लो, मैं सुनता हूँ जी। सामने लोग बहुत बैठे हैं। जी माता जी आप कीजिए, मधु माता जी। मधु माता जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आप, क्योंकि वीणा माता जी व्यस्त हैं शायद, वो बोल नहीं पाएंगे, तो आप कीजिए। जी। जी, ये श्रृणु है, श्रृणु माने सुनना। जी, आगे है, हाँ श्रृणु। जी हाँ, शाह है, शकार वाला शाह, और उस पर ऋकार की मात्रा, तो श्रृणु अणा है, श्रृणु। जी, तो आगे अब ये इतना हो गया। फिर आगे तीसरा श्लोक है, कहते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धः स एव स, यो यच्छ्रद्धः स एव स। अब इसमें क्या है, तो कहते हैं श्रद्धा के अनुसार मनुष्य का जो स्वभाव है वो कैसा है, तो कहते हैं हे भारत, अर्थात हे अर्जुन, सर्वस्य श्रद्धा सत्वानुरूपा भवति,
सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। माने श्रद्धा निश्चित कैसे होती है, हम बांटेंगे कैसे, कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी श्रद्धा तामसिक है, किसकी श्रद्धा सात्विक है, कि राजसिक है, कैसे पहचानेंगे? कोई तो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि इस आधार पर हो। तो ऐसे तो कहा गया है कि व्यक्ति का जो अंतःकरण है, सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा होती है वो उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष की श्रद्धामय है, माने यह पुरुष श्रद्धामय है, इसीलिए जो पुरुष यह श्रद्धा जैसी श्रद्धा वाला होता है स एव सह, वह स्वयं भी वैसी श्रद्धा होती है। माने इसमें यह कहा गया है कि श्रद्धा डिसाइड कैसे करेंगे, श्रद्धा के अनुरूप पुरुष का स्वरूप कैसा होता है। तो कहते हैं श्रद्धा माने उसका अंतःकरण, जो छुपाया नहीं जा सकता, जो बनावट का नहीं हो सकता। बनावट में हम मुस्कुराहट तो दे सकते हैं, थोड़े हम अपने आप को विनम्र प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जो असली स्वभाव है वो छुपाया नहीं जा सकता, वही श्रद्धा है। वही श्रद्धा देखने में तो लग सकता है कि ये सामने वाला जो है बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन मन में क्या है वो श्रद्धा मानी जाएगी। तो मन मतलब अंतःकरण, चित्त में जो बसा हुआ, तो ये पूरा अंतःकरण होता है। तो ये कहा गया कि सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा है वो उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। अमुक पुरुष श्रद्धावान है, श्रद्धावान नहीं है, ये कैसे तय होगा? तो ये अंतःकरण पर होगा। इसीलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है उसका अंतःकरण वैसा है, या फिर जिस पुरुष का अंतःकरण जैसा है उसकी श्रद्धा वैसी ही है। तो श्रद्धा सीधा संबंध आती है व्यक्ति के स्वभाव से, अंतःकरण से। उसका अंतःकरण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, दूसरों के प्रति हुक्म चलाने वाला है क्या, दूसरों का नुकसान करने वाला है क्या, कि भले दुनिया को नुकसान हो जाए पर मैं सुखी रहूं, इस प्रकार का है क्या? क्या वह दूसरों के प्रति इतना सजल है कि जब वो देखता है दुखी लोगों को देखता है तो उसकी आंखों में जल भर आता हो, नम हो जाती हूँ आंखें? दूसरे की सेवा करने वाला है क्या? तो इस आधार पर जो व्यक्ति का अंतःकरण है, वह अंतःकरण उसकी श्रद्धा को निश्चित करता है कि उसकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो ये जो कहा गया कि सत्वानुरूपा, सत्व का यहाँ पे अर्थ है अंतःकरण से, सत्वानुरूपा, सत्व अर्थात अंतःकरण के अनुरूप, सर्वस्य, सर्वस्य माने सभी मनुष्यों की, सर्वस्य मनुष्यस्य, सभी मनुष्यों की श्रद्धा, श्रद्धा जो होती भवती, तो हे भारत, सर्वस्य मनुष्यस्य श्रद्धा सत्वानुरूप भवति। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा होती है वो उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। श्रद्धामयो यम पुरुषो, यह पुरुष, अयम माने यह, पुरुष माने पुरुष, श्रद्धामय है। यो यत् श्रद्धा स एव स, जो जैसे स्वभाव वाला होगा उसकी श्रद्धा वैसी होगी। तो इसका हम पाठ करते हैं कि सत्वानुरूप सर्वस्य, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धः स एव स, यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, यो यच्छ्रद्धः स एव सः, यो यच्छ्रद्धः स एव सः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात आगे भगवान कहते हैं इसी का विस्तार करते हुए कि यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अब ये अंतःकरण के आधार पर है कि वो किस प्रकार के यज्ञ करता है, किसको मानता है। तो कहते हैं कि सात्विकाः माने सात्विक अंतःकरण वाला जो पुरुष होगा वह देवान यजन्ते, देवताओं की पूजा करेगा सात्विकता में, और राजसाः यक्ष रक्षांसि,
राजस पुरुष जो होगा, राजसी स्वभाव वाला जो पुरुष होगा, वह यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो है, माने अन्य कौन, तामसिक व्यक्ति जो है, वो प्रेतांच भूत गणान यजन्ते, वह प्रेतों को, भूत प्रेतों को, अब भूत का मतलब यहाँ पे क्या है, इस सामीप्यता यहाँ पे है, माने भूत शब्द जो है वो किसके समीप बैठा है, तो भूत शब्द जो है वो प्रेतान के साथ बैठा है, तो यहाँ जो भूत का अर्थ होगा वो प्रेतान अर्थ होगा, प्रेतान से जुड़ता हुआ, तो कहते हैं भूत प्रेत, तो वो भूत प्रेत है। यहाँ पर जो अर्थ है वो भूत प्रेत से है। भूत माने जो हम मानते हैं इंसान से इतर, माने जो प्रेत योनि में जो दिखाई देता है वो भूत, तो यहाँ ये अर्थ है। लेकिन अन्य स्थानों पर जो भूत का अर्थ है वो प्राणियों से है, वो प्राणियों से है। अब ये भूत का अर्थ क्या होगा, वो भूत का मतलब था जो भूमि पर रहने वाले भूत गण। यहाँ जो भूत का अर्थ है जो भूत काल में थे, पिछले काल में थे पर अब नहीं है। भूत तो वही हो गए जिसका शरीर पहले था पर अब शरीर छूट चुका है, तो भूत बन गया। भूत माने वो वर्तमान अतीत का व्यक्ति हो गया, इसीलिए वह भूत कहलाए। तो यहाँ जो भूत गण शब्द जो है वो प्रेत के अर्थ में है। तो ये जो कहा गया कि सात्विकी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति देवताओं की पूजा करेगा, राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वो राक्षसों को, यक्षों को पूजेगा, और तामसिक व्यक्ति जो होगा वह तामसिकता के आधार पर प्रेतों को या भूत प्रेतों को पूजन करेगा। ये उसके स्वभाव से निश्चित होगा कि वह देवताओं के प्रति श्रद्धा रखता है, या वह राक्षसों के प्रति या यक्ष के प्रति रखता है। यक्ष माने देवताओं से थोड़े नीचे के स्तर के हैं, यक्ष कहते हैं। और राक्षस प्रवृत्ति वाले होते हैं। और प्रेत भूत गणाश्चान्य, अन्य माने अन्य जो है तामसिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य, वह प्रेतान भूत गणान, प्रेत और भूतों को पूजते हैं। तो इस आधार पर यह होता है कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वह उसके वैसे देवता, जिसका जैसा स्वभाव उसके वैसे देवता, और उसको वैसे ही देवता मिलते हैं, उसको वैसे ही देवता मिलते हैं जिसका जैसा स्वभाव होता है। जो भूत प्रेत को नहीं मानता उसको कभी परेशान नहीं करेंगे, जो मानेगा उसको करेंगे। जो खुद मांस खाता होगा उसको ही ये सब इच्छा होती है कि यहाँ बलि देना, यहाँ बलि देना। भाई जो खाते ही नहीं है उससे क्या दिक्कत, वो चिंतन ही नहीं करेगा इस प्रति में, वो इस प्रकार का चिंतन करेगा ही नहीं कि मैं यहाँ पे बलि दूँ बकरा की या अन्य जो भी है जानवरों की बलि दूँ, क्योंकि मुझे ये देव परेशान करते ही नहीं, क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति का है। जो तामसिक है वह तामसिकता के आधार पर ही विचार करेगा। तो ये श्रद्धा होती है वो स्वभाव से उत्पन्न होती है, और उनके आराध्य देव भी अलग अलग होते हैं। सात्विक के जो होते हैं वो देवता होते हैं, राजसिकता के जो होते हैं वह देव और राक्षस होते हैं, यक्ष और राक्षस होते हैं, और जो तामसिक होते हैं उनके प्रेत भूतगण आदि होते हैं। तो ये हो गया। इसका हम पाठ करते हैं कि यजन्ते सात्विका देवान, यजन्ते सात्विका देवान, यक्ष रक्षांसि राजसाः, यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये, प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये, यजन्ते तामसाः जनाः, यजन्ते तामसाः जनाः, यजन्ते सात्विका देवान्, यक्ष रक्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये, यजन्ते तामसा वृत जनाः, यजन्ते तामसा जनाः। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। यजन्ते सात्विका देवान्, यजन्ते सात्विका देवान्, यक्षर्षांसि राजसाः, यक्षर्षांसि राजसाः, प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये, प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये, यजन्ते तामसा जनाः, यजन्ते तामसा जनाः। जय मां। इसके पश्चात आगे जो है वह है अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः, दंभाहंकार संयुक्ता, दंभाहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता, काम राग बलान्विता। तो अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, तप्यन्ते ये तपोजना, दंभाहंकार संयुक्ता, काम राग बलान्विता।
काम राग बलान्विता। अब इसमें क्या है, तो ये कहते हैं कि शास्त्र विरुद्ध जो, अब ये भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध जो घोर तप करते हैं उनका क्या स्थिति होती है, वो कौन है। तो इसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जनाः, जो मनुष्य, अशास्त्र विहितम, अशास्त्र विहितम का मतलब क्या अशास्त्र विहितम का मतलब क्या है, जो शास्त्र में नहीं वर्णित है, शास्त्र विधि से रहित, जो केवल मानसिक कल्पित है, माने शास्त्र में कहीं स्वीकृत नहीं है, मन में कल्पना बन गई है। तो जो मनुष्य केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, माने शास्त्र में जिस तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं है, बस मानसिक धारणा बन गई है, मानसिक धारणा बन गई है कि तप करना है, ये तप करना है, उसके आधार पर वो तप करते हैं। माने जो मनुष्य शास्त्र के प्रतिकूल, शास्त्र में वर्णित नहीं है, ऐसा तप करते हैं, केवल मानसिक मन के आधार पर जो तप करते हैं, वह दंभ अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं। माने जो शास्त्र में वर्णित नहीं है ऐसा तप करना, शास्त्र में वर्णित जो तप है वो तो ठीक है, लेकिन जो शास्त्र में वर्णित तप नहीं है, ऐसे तप को वो तप करते हैं। और वह कैसे होते, दंभ अहंकार आदि से युक्त होते हैं, और कामना आसक्ति के बल पर अभिमान भी होता है उनको, कामना भी रहती है, आसक्ति भी रहती है। कामना माने कोई इच्छा, आसक्ति माने कोई लालच, आसक्ति माने मोह, अटैचमेंट, लगाव। तो ये शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा की गई है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। मन मर्जी, माने एक धार्मिक प्रथा है, उसको भी हमने कष्ट के लिए बना लिया है कि हम पे जितना कष्ट होता। एक जगह ये कहा गया है कि स्वयं के प्रति की गई हिंसा भी, स्वयं के प्रति की गई हिंसा भी स्वीकार नहीं है। आप देखिए, जो स्वयं से प्रेम, इंसान जो है सबसे ज़्यादा स्वयं से प्रेम करता है। इंसान स्वयं से प्रेम करता है, वो सब कुछ कर सकता है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो भी स्वयं से ही प्रेम कर रहा है, इसलिए क्योंकि वो स्वयं का अपमान सहन नहीं कर सकता, स्वयं का अपमान सहन नहीं कर सकता। वो स्वयं को हर कोई व्यक्ति चाहता है, लेकिन जो स्वयं के साथ कष्ट कर सकता है, जो स्वयं के साथ हिंसा कर सकता है, वो किसी के भी साथ हिंसा कर सकता है। जो अपना हाथ काट सकता है, वो दूसरे को हाथ काटने में कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा। जो आत्महत्या कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो तप करते हैं, तप करने से क्या चाहते हैं, हम ईश्वर को मना लें, ईश्वर को मना लें। जैसे वो चलता है ना कि पिस्तौल दिखा करके कोई बात मनवाना, जिद करना, तो ये उचित थोड़ी ना है, ये तो बचपना है, बालकों के जैसा है। तो शास्त्र में जो वर्णित नहीं है, ऐसे घोर तप का जो अनुसरण करते हैं, वह दंभ अहंकार से युक्त होते हैं, काम राग बल से युक्त होते हैं। कामना और उनकी वासना, कामना और वासना, उनको जो है अभिमान रहता है इनका, इन लोगों का। तो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंबा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, काम और राग के बल से युक्त होते हैं। तो इसका हम पाठ करेंगे। पहले एक बार और इसका भावार्थ समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित तप करते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं, वे कामना आसक्ति के बल पर उनको बहुत ज़्यादा अभिमान होता है, ऐसे लोगों को। अब आगे क्या कहते हैं इस विषय में, तो पहले हम इसका पाठ करते हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता, दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कामराग बलान्विता। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कामराग बलान्विता। जी, इसका पाठ कीजिए। जय मां। अब आगे इसी विषय में आगे कहते हैं,
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरा निश्चयान्। तो उसमें क्या कहते हैं, तथा जो शरीरस्थम भूतग्रामम च, शरीरस्थम माने शरीर रूप में स्थित, भूतग्रामम, भूतग्रामम माने भूत समुदाय को। भूत समुदाय मतलब क्या है, तो भूत समुदाय से अर्थ शरीर मन इंद्रिय आदि के रूप में परिणित हुए आकाश आदि 5 तत्व। भूत माने भूत समुदाय का अर्थ है पंच महाभूत से। तो जो शरीर मन और इंद्रियों के रूप में जो परिणित हो गए, कौन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो है शरीर मन और इंद्रियों के रूप में परिणित हो गए। माने हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, इन सब से ही मिलकर के बना है। तो ये हो गया भूतग्राम। शरीरस्थम, शरीर रूप में स्थित जो भूतग्राम है, भूतग्राम माने पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, 5 महातत्व है, पंच महाभूत तत्व हैं जो शरीर रूप में स्थित है यह। और अंतः शरीरस्थम, अंतःकरण में स्थित जो माम एव कर्षयन्ता, मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। कृश का मतलब क्या है, शास्त्र के विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना, भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, कष्ट देना, भूत समुदाय को, अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। माने कृश करने का अभिप्राय क्या है, कृश करने का अभिप्राय है कि शास्त्र के विरुद्ध उपवास आदि करना, शास्त्र में जिसको ना माना गया हो, शास्त्र के किसी पुस्तक में जिसको प्रमाणित ना किया गया हो, शरीर को कष्ट देना, शरीर को तपाना, जीवात्मा को कष्ट देना, भूत समुदाय को कष्ट देना, माने पंच महाभूत तत्व हैं इनको कष्ट देना, और अंत में जो अंतरात्मा में विराजमान जो मैं हूँ उसको कष्ट देना, ये सब कष्ट देना होता है। तो भूत समुदाय रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित उस परमात्मा को जो कृश करने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। वो असुर स्वभाव वाले हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर गीता जी इसका वो कर रहे हैं, प्रामाणिकता दे रही हैं, इसका समर्थन कर रही हैं कि मन माना, जो मन में आ गया कि हम जो है इतने दिन का ऐसा व्रत करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा, शास्त्रों में जिसको स्वीकृत ना किया गया हो, शास्त्रों में जिसको विधि विधान में ना माना गया हो, इसको कष्ट देना। जैसे अभी एक ट्रेंड चलाओ, क्षमा चाहेंगे उसके लिए, भगवान कभी इसके लिए नहीं कहते। यहाँ पे जो सामने दिखाया जा रहा है, अभी एक कावड़ यात्रा चलती है, अच्छा है, चलनी चाहिए। कावड़ यात्राओं में उन्होंने तरह तरह का वो दिखाना शुरू कर दिया कि बहुत सारे घड़े इकट्ठे रख लेंगे, फिर उसको जो उठा के दौड़ेंगे, चलेंगे, रेस करेंगे। यह एक नया अजीब सा रूप बन गया, शरीर को जितना हो कष्ट देना। ये कहीं वर्णित नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है। जब शास्त्रोक्त नहीं है तो कहने का मतलब है कि शरीर की प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हैं, और शरीर की प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शरीर भी कष्ट में है और अंतःकरण में विराजमान जो अंतरात्मा परमात्मा है वह भी कष्ट में है। तो ऐसा करके आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, अज्ञानियों की श्रेणियों में है। अज्ञानी कहे गए हैं, उनको अज्ञानी कहे गए हैं। तो ये जो है यहाँ पर उनको आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा गया है, वो असुर हैं, वह असुर है। क्योंकि शास्त्र में एक बात हमेशा ध्यान रखी गई है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म के साधन के लिए शरीर है। ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, तो इस शरीर को स्वस्थ रखना, संतुलित रखना हम सबका परम कर्तव्य है। और शरीर को जो कष्ट देगा, शरीर को जो संतुलित नहीं रखेगा, वह ईश्वर का सबसे बड़ा द्रोही है, ईश्वर का सबसे बड़ा द्रोह रहता है। तो इसीलिए कभी ये नहीं प्रयास करना कि शरीर जो है हमारा कष्ट में हो, क्योंकि शरीर ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, तो उसका वैसे ही ध्यान रखना, उसकी वैसे ही सेवा करना जैसा वो है। तो इसीलिए शरीर के कष्ट को नहीं करना, एक निश्चित क्रम में रहना। शरीर, अपना जो शरीर है वो मंदिर के जैसा है ना। भगवान के दिया हुआ जो शरीर है वह मंदिर के जैसा है। उसको दुर्व्यसनों से बचाएंगे, कुविचारों से बचाएंगे, इसकी रक्षा करेंगे। हम शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करते रहेंगे। ये एक विचार है, संकल्प है हम सबका होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है भगवान का मंदिर है। भगवान के मंदिर को कितना साफ सुथरा रखते हैं हम, तो हमारे शरीर को क्यों ना रखें, हमारे शरीर को क्यों ना हम स्वस्थ रखें। तो इसके लिए हर किसी को प्रयत्न करना चाहिए, हर किसी को प्रयास करते रहना चाहिए।
तो ये जो है भगवान अगर ऐसा नहीं करता है, कोई शरीर को कष्ट देता, तो अज्ञानी है, असुर है, असुर स्वभाव वाला है। तो ये होता है। तो कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः मां चैवान्त शरीरस्थम, मां चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्यासुरश्चुरा निश्चयान, तान विद्यासुरश निश्चयान। माने शरीर में स्थित जो भूतग्राम है उनको, अंतःकरण में विराजमान उस परमात्मा को जो कष्ट देता है, उन अज्ञानियों को तू आसुरी प्रवृत्ति वाला जान। ये सीधा एक होता है। तो कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्यासुरश्चुर निश्चयान, तान विद्यासुर निश्चयान। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान विद्यासुर निश्चयान, तान विद्यासुर निश्चयान। जी, इसका पाठ कीजिए। जय मां। अब आगे भगवान बतलाते हुए कहते हैं, आहारस्त्वपि, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम, यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। तो आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। अब क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही आहार भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ भी होता है, वैसे ही तप भी होता है, वैसे ही दान भी होता है। और इनके जो भेद हैं उनको तुम मुझसे पृथक पृथक होकर के सुनो। तो जैसे जो आहार है, आहार भी मनुष्य को अपनी प्रकृति का अलग अलग रखता है। जिसकी जैसी प्रकृति वैसा उसका आहार। जो सात्विक प्रवृत्ति का है वो सात्विक आहार करेगा, जो राजसिक प्रवृत्ति का है उसको राजसिक, जो तामसिक प्रवृत्ति का है उसको तामसिक आहार ही प्रिय होगा। अब आहार राजसिक सात्विक और तामसिक कैसे होते हैं तो भगवान आगे जिक्र करेंगे, वर्णन करेंगे उसका। तो जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे आहार भी 3 प्रकार का है। और जैसे आहार स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार का है, वैसे यज्ञ भी 3 प्रकार का है, तप भी प्रकार का 3 का है, और दान भी भेद होते हैं, दान के भी भेद होते हैं। तो जैसे आहार, अभी ये 3 प्रकार के आहार बताएगा, अभी इनका कौन कौन से आहार किस प्रकार का है वो आगे आने वाला। तो यहाँ पर ये कहा गया कि आहार, यज्ञ, तप और दान ये भेद 3 है। भगवान ने जो कहा है कि आहार तो सबके विधि के अनुसार 3 प्रकार का होता है, वैसे यज्ञ, तप और दान भी, इनके भी भेद होते हैं, जो भेद मैं तुझसे कहूँगा। ये अर्जुन से भगवान कहते हैं कि दान भी 3 प्रकार के हैं, और ये तप भी 3 प्रकार के हैं, और यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, वैसे ही आहार भी 3 प्रकार का है। लेकिन ये सबको अपने अपने प्रकृति का है, हर किसी को अलग अलग स्वभाव का वो रहता है आहार। जिसका जो स्वभाव होगा वह उसी प्रकार से आहार लेगा। अब आहार की प्रकृति कैसे होगी वो आगे भगवान वर्णित करेंगे। तो इसका हम पाठ करते हैं, इसमें इतना ही व्याख्या हो पाएगी कि आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु, तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु, तेषां भेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु, तेषां भेदमिमं शृणु। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी।
जय माँ। अब आगे है, अब इस आहार का लक्षण करते हैं। तो पहले कहते हैं सात्विक आहार कौन सा, तो कहते हैं आयुष सत्व बलारोग्य, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया, आहार सात्विकी प्रिया, आहार सात्विकी प्रिया। तो इसमें क्या है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, माने आयु को बढ़ाने वाला हो, बुद्धि को बढ़ाने वाला हो, बल को बढ़ाने वाला हो, आरोग्य को बढ़ाने वाला हो, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला हो, ऐसा जो आहार है, माने ऐसा आहार जो आयु को बढ़ाए, ऐसा आहार जो बुद्धि को बढ़ाए, सत्व माने बुद्धि, ऐसा जो बल को बढ़ाए, शरीर को पुष्ट करे, आरोग्य की वृद्धि करे, सुख और प्रेम प्रीति को बढ़ाए, विवर्धन करे, बढ़ाए, ऐसा जो रस्याह माने रस युक्त, स्निग्धा माने चिकना, और स्थिरा स्थिर रहने वाला, हृदय माने स्वभाव से मन को प्रिय लगने वाला जो भोजन है वह सात्विक पदार्थ प्रिय मनुष्य हो। ऐसा जो होता है सात्विक पुरुष होते हैं। तो ये पूरा होता है सात्विक आहार का। आगे की कक्षा हम कल करेंगे, थोड़ा गले में खराश हो रहा है तो इसका पाठ करते हैं, फिर समापन। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहार सात्विकी प्रिया, आहार सात्विकी प्रिया, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, आहार सात्विकी प्रिया, आहार सात्विकी प्रिया। जी, इसका हम कल भी थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, इसका पाठ कीजिए मत। जय माँ। शांति पाठ करते हैं, शेष कल कर लेंगे इसका। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते।